मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर। सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। समर शेष है साथियों, लड़ाई अभी बाकी है, अयोध्या बस एक झांकी है। तेरे ही बल से है बल हमारा, विश्वास तुझ पे अविचल हमारा, तुझसे भी भटके तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। 22 जनवरी का जो सूर्योदय होगा ना, ये बलिदानों के आकाश पर होगा। क्या बतलाएं, नस नस में उस दिन क्या ज्वाला दहकी थी, पूर्वजों के पुण्य से कैसे धरा अवध की महकी थी। 6वीं तारीख दिसंबर की और खून में जून की गर्मी थी, यहां सत्य का हवन कुंड, वहां सत्ता की हठधर्मी थी। याद आज भी वो ललकारें, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का रक्त न खौला, रक्त नहीं वो पानी है। पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजयी भव के मंत्र पढ़े, जय श्री राम बोल के जब गुंबद पर मां के लाल चढ़े। दृश्य दिखाता हूं आपको, हुंकारों और दहाड़ों ने आकाश को आधा फाड़ दिया, बाबर की निर्मम छाती पर शेरों ने भगवा गाड़ दिया। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं, वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। कहां तक कोई शब्दमाला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में देके हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पराए, बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख न पाए। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल पाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न आए कैसे फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। सदयू जल थल जल थल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए। जल थल जल थल रोई, बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई जब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख न पाए। 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सरजू के तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे पति है आज गाएंगे। आज दशों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। भीगे
लिए जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न आएगा दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे तोड़ लाएंगे। कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे हमारे राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न आए कैसे दीप जलाए राम आएंगे। कुछ समझ न आए जैसे दीप जलाए राम आएंगे। कुछ समझ न आए कैसे दीप जलाए राम आएंगे। भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे। कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे हमारे राम आएंगे। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं उस पत्नी का पति हूं जिसने ये वीडियो बनाया है जो आज पूरे देश में धूम मचा रहा है। नीलम, एक बार अपना चेहरा दिखाएं आप खड़ी होके। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिनों पहले 4 दिनों पहले जो गाना ट्वीट किया मेरा लिखा हुआ, जहां मेरे लिए भी उन्होंने अच्छे शब्द कहे, वो वीडियो भी नीलम का बनाया हुआ था। लवेश नगर और नीलम, बहुत बहुत आभार। एक स्टार के पीछे बहुत सारे स्टार्स होते हैं, वरना किसी में दम नहीं है, किसी में ताकत नहीं कि वो अकेला कुछ करके दिखा दे। खैर, वापस लौटते हैं श्री राम पे। मैं भी देख रहा था कि जब नवदीप गा रहे थे कैसे आप लोग झूम रहे थे, कैसे राम भक्ति के रस में डूब चुके थे, कैसे उत्सव मना रहे थे। और अजीब विरोधाभास है हमारे देश में, अजीब तरह का विरोधाभास। देखिए, एक आप हैं जो राम रस में डूबे हुए हैं संगीत में प्रस्तुति के साथ, और इसी देश में कुछ 100 बरस पहले की बात है, फरमान जारी कर दिए गए थे कि ढोलक पेटी तबला सब जमीन में गाड़ दिया जाए क्योंकि संगीत हराम है, मौसीकी हराम है। ऐसा भी इसी देश में हुआ था। बताइए, एक हम हैं जो अक्षर अक्षर जोड़ के राम गढ़ लेते हैं, और एक वो हैं जो रामचरितमानस फाड़ देते हैं। आप देख रहे होंगे आए दिन की कहानियां हैं, रामचरितमानस फाड़ी जा रही। फाड़ने के लिए रामचरितमानस मिली है आपको? बताइए। डार्विन की थ्योरी सबने पढ़ी होगी। डार्विन कहते थे हजारों सालों का इवोल्यूशन लगा है हमें बंदर से इंसान बनने में। हमारे नेताजी जो फाड़ते हैं रामचरितमानस, वो कहते हैं देखो 1000 साल छोड़ो, हम 2 मिनट में इंसान से फिर बंदर बनकर दिखा देंगे, रामचरितमानस लाओ फाड़ देंगे। ये बंदरीय कृत्य है, रिवर्स इवोल्यूशन। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप सामना करेंगे इसका, क्योंकि एक वैचारिकता पे प्रहार बार बार होता रहता है। इस दुनिया में जो भी आपको दास बनाना चाहेगा, जो भी आपको झुकाना चाहेगा, जो भी आपको गुलाम बनाना चाहेगा, और जो चाहेगा कि आप उसके इशारों पे चलें, वो सबसे पहले राम पर और रामचरितमानस पर अटैक करेगा। यही होगा। मुझे वीर सावरकर याद आते हैं। फिर मैं महाराष्ट्र में खड़ा हुआ हूं। वीर सावरकर ने लंदन में हुए एक प्रोग्राम में कहा था, मैंने वो वक्तव्य कहीं पढ़ा थोड़े दिनों पहले। उन्होंने कहा कि अगर मैं अंग्रेज डिक्टेटर होता, अगर मैं तानाशाह होता, अगर मैं ब्रिटेन की महारानी होता, तो सबसे पहला काम मैं ये करता कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को जब्त करवा लेता। क्योंकि जब तक रामायण जैसा क्रांतिकारी ग्रंथ भारतवासियों के हाथ में है, तब तक वो किसी और को राजा नहीं मानेंगे, किसी और को सम्राट नहीं मानेंगे। राजा तो भैया एक ही है हमारा, राजा राम। कौन क्वीन, कौन किंग, हम चाकर रघुबीर के, अटो पड़ो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। हम रघुबीर की नौकरी करते हैं, उन्हीं के चाकर हैं, उन्हीं की प्रजा हैं। और नीयत हमेशा इन लोगों की आपको पकड़ में आ जाएगी। जो भी आपसे कभी कहे, जो भी राम के बारे में आपसे ऐसे अशोभनीय सवाल पूछना शुरू करे, उसकी नीयत भांप जाइएगा कि इसका ये चाहता क्या है।
चाहता आपको गुलाम बनाना ही है, वही अंत है, वही परिणति है। और ये कॉलोनियल पावर्स हमें बार बार गिनाते रहे और बड़े तर्क के साथ गिनाते हैं भाई। इतना कॉन्फिडेंस से आपको बताते हैं कि आप मान जाएं कि नहीं, बात तो सही कह रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ये। हमें सनातन की कमियां गिनाते हैं, कहते हैं देखो सनातन धर्म तो बहुत खराब है। इसलिए खराब है क्योंकि वंचितों और दलितों का हमेशा शोषण किया गया है। दे वर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड। 1000 तर्क और 1000 उदाहरण देके मैं इस थ्योरी को चीर फाड़ के रख सकता हूं अभी यही इसी समय। लेकिन आज बात यह है कि सिर्फ रामलला की कहानी कहनी है तो मैं सिर्फ आज रामायण के पन्ने खोलूंगा, बाकी फिर कभी सही आप रामायण पलट के देख लें। भगवान श्री राम झूठे बेर किसके खाते हैं आप बताएं? शबरी के। शबरी कौन थी? एक वनवासी, एक दलित, एक वंचित। आज की भाषा में दलित कहते हैं। भगवान श्री राम मित्र किसे बनाते हैं? सुग्रीव को। सुग्रीव कौन? एक वनवासी, एक वंचित। भगवान श्री राम अपने राज्याभिषेक का निमंत्रण सिर्फ एक आदमी को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? निषाद राज को। निषाद राज कौन? फिर से एक वनवासी, एक वंचित। भगवान श्री राम के बगल में उनका सिंहासन लगता था निषाद राज का। और भगवान श्री राम और सनातन हमने तो हमेशा अनादर किया है वंचितों का। कहते हैं देखिए शंभू का वध कर दिया। शंभू के वंचित था उस जमाने में, शंभू का वध कर दिया भगवान राम ने, बड़ा गलत किया। कहां लिखा है ये? शंभू का वध कर दिया, ये कहां लिखा है? उत्तर रामायण में। उसी उत्तर रामायण में जिसको स्वामी श्री राम भद्राचार्य और इस देश के अनगिनत संतों ने झूठा सिद्ध कर दिया है। महर्षि वाल्मीकि ने उत्तर रामायण कभी लिखा ही नहीं था। लंका कांड पे उनकी कथा समाप्त हो चुकी थी, फलश्रुति तक लिख दी थी उन्होंने। उत्तर रामायण प्रक्षिप्त है। उत्तर रामायण बाद में जोड़ा गया है सनातन को कमजोर करने के लिए। अच्छे से स्टडी करिएगा, मेरी बात मत मानिए पहली बात, क्योंकि यही तो बात है। हम विचारधारा की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, तर्क में विश्वास रखते हैं। पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूं मैं। आप जाइए, आप स्टडी कीजिए और मुझे बताइएगा गूगल, ट्विटर, कहीं भी कि भैया पढ़ा और आपने सही कहा है कि उत्तर रामायण का कोई अस्तित्व महर्षि वाल्मीकि के जमाने में था ही नहीं, ये बाद में लिखा गया था। फिर हमें कहते हैं आपके यहां तो स्त्रियों को बहुत शोषित किया गया, बड़ा अत्याचार किया गया स्त्रियों पे। सीता को त्याग दिया भगवान श्री राम ने, यह भी कहां लिखा है? सीता को त्यागने की कहानी कहां लिखी गई है? उसी उत्तरकांड में, उसी उत्तर रामायण में जो झूठ का पुलिंदा है। कहते हैं देखिए आपके यहां तो सती प्रथा चली आ रही, सती प्रथा के दोषी हैं हम। कमाल है, हम सती प्रथा के दोषी हैं। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। महाराज दशरथ का निधन हुआ, कितनी रानियां जलती हुई चिता में कूद पड़ी। कितनी कहानियां पढ़ी हैं आपने? कितनों को उठा के आग में झोंक दिया गया। सती प्रथा हमारा चुनाव नहीं था साथियों, हमारी व्यवस्था थी। क्या करती हमारी वो सतियां जब समरकंद और उज्बेकिस्तान से आए हुए लुटेरे उनको अपने हरम की ओर खींचने लगे? क्या करती हमारी माएं, हमारी वो सतियां जिनके शरीर को कभी सूर्य ने निर्वस्त्र नहीं देखा था? असूर्य पश्या कहा जाता था उनको। ये शब्द याद रखें हमारी माओं के लिए, असूर्य पश्या, जिनके बदन को कभी सूर्य ने भी न देखा हो। वो क्या करती? महारानी पद्मिनी ने अपने आप को जलती हुई चिताओं के हवाले कर दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। रानी रूपमती विष पी लिया, जहर पी लिया, लेकिन अधम खान की गंदी छाया तक अपने बदन पे नहीं पड़ने दी। व्हाट्सएप खोल के बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप पढ़ते हैं। अगर कभी मानस पढ़ लेते ना तो ये मार्क्स और मैकाले की अवैध संतानों का पढ़ाया हुआ झूठा इतिहास ये हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं झुका पाता, ये हमको कमजोर नहीं कर पाता। सनातन है क्या? नदी की धारा है सनातन साथियों। ये कांटे से नहीं कटते, ये बांटे से नहीं बढ़ते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या? और हम पे इल्जाम, हम पे आरोप कि हम बांटते हैं। हमें दलित और सवर्ण में आप बांट देंगे, हमें उत्तर और दक्षिण में बांट देंगे, हमें हिंदू मुसलमान में बांट देंगे। बताइए, मस्जिदों के मेंबरों से मौलाना जी ऐलान करते हैं कि देखना मुसलमानों, वंदे मातरम मत बोलना, ये धर्म के विरुद्ध है। वंदे मातरम बोलना धर्म के विरुद्ध है? अरे मौलाना साहब, किनसे बात कर रहे हैं आप? उन मुसलमानों से जो 5 बार झुक के इस देश की मिट्टी को चूमते हैं, उन्हें आप बता रहे हैं कि वंदे मातरम बोलना और इस धरती को नमन करना धर्म के विरुद्ध है? और कौन सा धर्म? राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म होता है क्या? अशफाक उल्लाह खान मुसलमान नहीं थे, अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे, ये सब मुसलमान नहीं थे। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या?
मैं इस देश के सभी मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं। एक तो सभी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको बहकाया जाता है, वो सब समझते हैं, वो सब समझते हैं। ये 4% मौलाना जी बहका नहीं सकते सारे मुसलमानों को, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो बहक जाते हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूं कि जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और एक बात और जान लीजिए, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े इस्लामिक देश हैं, कई हमारे साथी भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, किसी भी इस्लामिक कंट्री में आप देख लें, मुसलमानों के सभी तबके एक साथ किसी देश में नहीं पाए जाते, सारे फिरके सिर्फ हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, सिर्फ इंडिया में। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, अहले हदीस, बोहरा, अहमदिया, दाऊदी, इन सबको गले लगा के हम ईद मुबारक बोलते हैं। हम इंटॉलरेंट हैं। जाइए आप इतिहास पलट के देखिए, मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया के किसी भी देश का इतिहास पलट के देख लीजिए आप, और आप मुझे बताइएगा कि उस देश की मेजॉरिटी से उनके आराध्य देव छीन लिए गए, उनके भगवान छीन लिए गए, फिर भी शांति से बैठ के लोग प्रार्थना करते रहे, न्यायालय से गुहार लगाते रहे कि हमें हमारे भगवान का मंदिर दे दो। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपको मिले तो मुझे बताइएगा। 100 करोड़ हिंदू 134 साल अपने राम के वापस आने का, उनके मंदिर के बनने का इंतजार करते रहे। मैं समझता हूं सचमुच विश्व शांति का अगर कोई नोबेल पुरस्कार है तो वो किसी एक व्यक्ति को नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं को मिलना चाहिए। हम वही हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं मंदिरों में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब सर्वे का मतलब बताना पड़ेगा, संस्कृत ना आए चलेगा, पर इतनी बात तो हर कोई समझता है कि सर्वे मतलब सब, सभी, सिर्फ हिंदू नहीं, हर कोई प्राणी मात्र पे ईश्वर कृपा करे। हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। ठेस जिसको भी लगे, टूटते तो हम ही हैं, सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। आज मैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज कि धरती पर खड़े होकर हिंदुत्व की परिभाषा बता दे रहा हूं, पूरी दुनिया नोट कर ले, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नहम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये है हम। लेकिन साथियों, हम कितना भी मानवता का मंत्रोच्चार कर लें, ये मोहब्बत की दुकान वाले ये बताना नहीं भूलते हमें, हम पे ये आरोप लगाना नहीं भूलते कि भाई 6 दिसंबर 92 को तुमने मस्जिद गिरा दी थी। आज आपकी ओर से, अपनी ओर से, तर्कों के आधार पे मैं 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से इस आरोप का खंडन करता हूं। हमने कभी कोई मस्जिद नहीं गिराई। 6 दिसंबर 1992 को जो गिरा था, वो तोड़े गए मंदिर के मलबे से बना हुआ सिर्फ एक ढांचा था, मस्जिद नहीं थी। गुंबद का मतलब मस्जिद नहीं होता है, हमने गुंबद गिराया था, मस्जिद नहीं गिराई थी। हमारी 70 पीढ़ियां मीर बाकी जैसे दरिंदों की तलवार पे गर्दन रख के खड़ी हो गई कि कट जाएंगे पर मंदिर तोड़ के तुम्हें मस्जिद नहीं बनाने देंगे। हमने मस्जिद कभी बनने ही नहीं दी, तो मस्जिद तोड़ेंगे कैसे? उस दिन जो हमने तोड़ा था वो गुलामी और बर्बरता का प्रतीक एक ढांचा तोड़ा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धर्मांतरण का अर्थ राष्ट्रांतरण नहीं होता साथियों। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, नागरिकता है, नेशनैलिटी है। इस देश में रहने वाला हर कोई हिंदू है, फिर वो बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, गीता पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हिंदू हैं। और कैसी जिंदगी चाहते हैं आप? मैं आपके सामने 2 रास्ते खोल के रखता हूं। चॉइस, चुनाव हमेशा आपका है। कभी किसी मनोज मुंतशिर शुक्ला या किसी के कहने पर मत चलिएगा, चॉइस खुद कीजिएगा। 2 संस्कार, 2 रास्ते,
मैं आपके सामने रखता हूं। भगवान श्री राम के पिता थे दशरथ। दशरथ को 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शाहजहां को भी 4 बेटे थे। पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, चॉइस आपका है। शाहजहां को भी 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। 4 बेटे। वहां क्या हुआ, एक भाई को वनवास मिल गया भगवान श्री राम को, दूसरा पीछे पीछे वन में हो लिया, तीसरा दल बल लेकर जंगल में जा पहुंचा कि भैया वापस चलो, अयोध्या का सिंहासन खाली है, आप वहां राज करो। और जब भगवान राम नहीं माने तो भरत ने उनकी खड़ाऊ एक थाली में सजाई, थाली अपने शीश पे रखी और वापस लौट आए अयोध्या। शीश पे खड़ाऊ, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। एक ये कहानी है। दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूं। औरंगजेब 4 भाइयों में से एक, उसने तख्ते ताऊस के लिए, सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए अपने तीनों भाइयों का कत्ल करवा दिया। तीनों भाइयों का इतिहास ही बोल रहा हूं, खुद तो कुछ लिख के बता नहीं रहा मैं आपको। बाप को कैद खाने में डाल दिया, शाहजहां को। और जब इस पर भी संतोष नहीं हुआ, इस पर भी मन नहीं भरा, तो दारा का सर काटा, एक थाली में सजाया और शाहजहां को कैद खाने में पेश कर दिया। बाप को बेटे का सर पेश कर दिया। 2 थालियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक तरफ श्री राम की खड़ाऊ रखी हुई है थाली में, और दूसरी थाली में दारा का कटा हुआ सर रखा हुआ है। कौन सी थाली लेके अपने घर जाएंगे आप तय कीजिए। चॉइस आपका है। राम तो बोले मेरे साथ, राम की थाली। ये संस्कार हैं, और ये संस्कार हिंदू मुसलमान थोड़ी होते हैं, सही गलत होते हैं, बस काले सफेद होते हैं, कोई जाति धर्म नहीं होती इनकी। लेकिन एक चीज और भी है, आज हम एक जिम्मेदार मंच पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, हमें अपनी कुछ गलतियां भी माननी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने बच्चों को संस्कार देने में असफल रहे हैं। महर्षि अरविंद कहते थे कि जो देश 3 पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति से दूर रहता है, उसकी संस्कृति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। हम तीसरी पीढ़ी है। जिम्मेदारी आपकी क्यों बड़ी है? क्यों आपको लग रहा होगा कि मनोज मुंतशिर बहुत अलार्मिंग लहजे में बात कर रहा है? अलार्मिंग लहजे में इसलिए बात कर रहा है क्योंकि आखिरी पीढ़ी हो आप। अगर आप नहीं जागे, अगर मैं नहीं जागा, तो सनातन की लाश ढोने के लिए 4 कंधे नहीं मिलेंगे भाई। हमने मानस को पूजा जरूर, और बड़े सम्मान से पूजा, अपने घर के मंदिर में रख के, पढ़ा नहीं। अगर हम पढ़ लेते पूजने के साथ साथ, तो हमको पता चलता कि राम से बड़ा अनुकरणीय महानायक कोई और हो ही नहीं सकता। सिर्फ राम के रास्ते पर चलना है। सिंपल है, सिंप्लीफाइड है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो राम ने किया वो करो, जैसे राम जिए वैसे जियो। क्या होता है हमारे घर में, हम अपनी प्यारी प्यारी फूल जैसी बच्चियों को समझा नहीं पाते कि प्रेम क्या है। प्रेम वो है जो मां सीता ने राम से किया, जो राधा ने कृष्ण से किया, जो सती ने शिव से किया। हम क्यों उनको ऐसे प्यार के उदाहरण नहीं दे पाते? क्यों हमारे घरों की बेटियां लक्ष्मण के गले में वरमाला डालने की जगह खरदूषण के गले में वरमाला डाल देती हैं? और क्यों ऐसा होता है? बहुत दुख भरे पन्ने हैं। मैं दोबारा नहीं पलटना चाहता, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी बेटियों से बात करें, उनके कानों में फूंकें, सही बातें समझाएं उनको बताएं कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। श्रद्धा आखिरी नहीं है साथियों, हमें जागना होगा। फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। और फिर जब ऐसा होता है, जब हम अपनी बेटियां खो देते हैं, फूल जैसी बेटियां जिनके पैरों में हमने कांटा नहीं चुभने दिया, वो मीट का लोथड़ा बनकर फ्रिज में पहुंच जाती हैं, तो कहा जाता है कि कैंडल लाइट विजिल निकालेंगे, प्रेशर डालेंगे सिस्टम पे, कैंडल लाइट विजिल निकालेंगे। ये भेड़िए मोमबत्ती देख के डर जाएंगे, ये आदमखोर। भगवान श्री राम ने क्या कहा था हमसे? हमें अदालतों से कहना चाहिए, ह्यूमन राइट्स जानवरों के लिए नहीं होते। ह्यूमन राइट्स की बात हैवानों के लिए नहीं की जाती है, ह्यूमंस के लिए नहीं की जाती है। दे आर नॉट ह्यूमंस, दे शुड बी पनिश्ड एंड इमीडिएटली पनिश्ड। शठे शाठ्यम समाचरेत, श्री राम ने कहा था कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही उचित है। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, जिनके वंशज मैं और आप हैं, उन्होंने मोमबत्ती भाई नहीं जलाई थी। जाके पढ़ के देख लो आप। हम बजरंग बली के वंशज हैं। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। वो हाथ
कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत है कि मर्द वो है जो लंका चला के आया था। श्री राम ने कहा था, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या सम चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकति जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधु यानी छोटे भाई की पत्नी, भगिनी यानी बहन, सुत नारी यानी पुत्र वधु, ये तीनों बेटी के समान होता है। अगर इन पे कोई बुरी नजर डाले तो इनका अंत होना ही चाहिए। इसका कानूनी तरीके से होना चाहिए, न्यायालय के जरिए होना चाहिए। पर हमें सरकारों पे, न्यायालयों पे, अदालतों पे ये दबाव डालना होगा कि हम हर बार तो 7 साल इंतजार नहीं कर सकते कि भाई निर्भया के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हो और बरसों बरस उसकी आत्मा स्वर्ग से तड़पती रहे कि मेरे जो अपराधी थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को अब्दुल हमीद बनाएं, अब्दुल कलाम बनाएं, अशफाकुल्लाह खान बनाएं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 100 करोड़ हिंदुओं के प्रेम में, उनकी छत्र छाया में, उनके सहयोग में, उनके स्नेह के साथ, उनके भाईचारे के बीच जिएंगे। किसी से डर के रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये देश आपका भी उतना ही है जितना हमारा है। लेकिन बाबर, नादिर, तैमूर, औरंगजेब की वंश वेल अपने घर में लगाना छोड़ दें। राम के देश में औरंगजेब का निजाम अब नहीं चलेगा। जय जय श्री राम। अयोध्यापुरी की, अयोध्यापुरी। सरजू, मां सरजू, सरजू के आंसुओं को प्रतिफल मिला इतनी लंबी प्रतीक्षा का। राम मंदिर वहां बन रहा है, लेकिन गंगा और जमुना के आंसू अब तक बह रहे हैं। बाबा विश्वनाथ और भगवान कृष्ण अब तक निर्वासित हैं। अपनी जीत पे खुश होना बहुत बहुत अच्छी बात है, हमें खुश होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि बहुत काम बाकी है। अयोध्या के पत्थरों ने गवाही दी और माना गया कि हां, यहां राम मंदिर हुआ करता था। मेरा ऐसा विश्वास है कि इसी साल काशी के पत्थर भी गवाही देंगे और शिव का वनवास भी पूरा होगा। हर हर महादेव, बम बम भोले। मस्जिद है या शिवाला, आराध्य हैं। भगवान शंकर श्री राम के आराध्य हैं। जब तक भगवान शंकर निर्वासित हैं, राम कभी सुख से नहीं रह सकते। राम को अगर आपको पूरी तरह से सुख देना है, कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट जॉय, तो हमको भगवान शंकर, हमारे महादेव, उनको भी घर देना पड़ेगा। मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे। मुझे विश्वास है अपने देश के न्यायालय पर, पूरी तरह से विश्वास है। मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे। पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर। मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर। बस ये बता दो, खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 1300 साल हमने यही सोचते गुजारे, क्यों फूके घर हमारे, क्यों फूके घर हमारे। सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे। हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। कब्रों से खींच कर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। सारा हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे। पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। समर शेष है साथियों, लड़ाई अभी बाकी है। अयोध्या बस एक झांकी है। हमें मथुरा भी चाहिए, हमें काशी भी चाहिए। और एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भगवान राम तो शांत थे, बड़े सरल, बड़े सहज स्वभाव के थे, फिर भी लड़े और जीत गए। उनके नाम पे 500 साल लगे, पर हम लड़के जीते ना। कन्हैया, कन्हैया तो बड़े टेढ़े हैं।
कन्हैया को तो छल कपट दंभ सब कुछ आता है। अगर कन्हैया कुरुक्षेत्र में उतर आए तो क्या होगा सोचिए। युद्ध की शतरंज का उनसे बड़ा खिलाड़ी तो कोई और नहीं। हमारी करुणा को कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे। बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो कहां जाओगे। सिर्फ 2 मंदिर और हमें लौटा दो मेरे भाइयों, सिर्फ 2 मंदिर और, हम हजारों भूल जाएंगे। सिर्फ 2 मंदिर, मथुरा और काशी हमें लौटा दो, वरना हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने कान्हा को, क्या मुंह दिखाएंगे अपने महादेव को। साथियों, आज बहुत कुछ मैंने आपसे कहा, बहुत कुछ आपने सुना। हमारी जो बैंडविड्थ है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम सब कुछ याद रखें। एक जिस्ट के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप मेरी बोली हुई हर बात भूल जाएं, लेकिन बस इतना याद रखें कि उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है जो हमसे शुरू होकर हम पर ही समाप्त हो जाए। सनातन, मेरा और आपका सनातन, हमारा सनातन जीवन की गणना दिनों में, महीनों में, वर्षों में नहीं, शताब्दियों में करता है। हमें आने वाली पीढ़ियों में जीना है, उनके पैरों से चलना है, उनकी वाणी से बोलना है, और यह तभी हो पाएगा जब हम उनकी सोच में जीवित रहें। एक ऐसा अतीत छोड़ जाएं जिस पर भविष्य गर्व करे। साथियों, हम शमशान की मुट्ठी भर भस्म बनकर अदृश्य हो जाएंगे, हवा में खो जाएंगे, या महाकाव्य बनकर चिरंजीव हो जाएंगे, ये हमें आज तय करना होगा, इसी वक्त तय करना होगा, अभी तय करना होगा। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना, आपका बहुत 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 आभार। अयोध्यापति राजा रामचंद्र की, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज भोले दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज दिन के भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी, तब आई है सवार। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आए। जय श्री राम। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सागराना हो, रघुकुल सागराना हो। जदन हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, जदन हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो।
कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो। त्याग भगत जैसा, वो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। सीता सी नारी हो। लव कुश के जैसी संतानें हमारी हो। लव कुश के जैसी संतानें हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो।